अच्छा जी, हमारी रिकॉर्ड चलें जी। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा, कह लो कि सर्विसेज हैं जो अपडेट करती हैं, उस हमने अपडेट सर्वर कैसे बनाना है, यानी कि WSAS इसको शॉर्ट नेम में कहते हैं। तो हम इससे रिलेटेड आप आज थोड़ा सा जो है वो करेंगे। ये भी एक किस्म का सर्वर है, आप इसको भी सर्वर बना सकते हैं कि हमारे फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स हैं, उनको अपडेट्स, क्योंकि जेन्युइन विंडोज़ जो होती हैं जब जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम डाले जाते हैं, चाहे वो सर्वर पे हों चाहे क्लाइंट्स पे हों, तो उनको ज़ाहिर है जो नए पैचेज़ हैं, सिक्योरिटी पैचेज़ हैं, उनको लोड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से तो अपडेट किया जाता है विंडो को हफ्ते बाद या महीने बाद या जैसे भी शेड्यूल सेट किया होता है एडमिनिस्ट्रेटर ने। ठीक है ना, उसके लिए हम आगे देखते हैं डायग्राम में कि इसमें हमने क्या क्या आज देखना है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखनी है, ठीक है, इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके सर्वर के ऑप्शन देखेंगे, कंप्यूटर के हम लोग फिर कंप्यूटर ग्रुप जो है उनको देखेंगे, फिर टारगेटिंग क्या होती है उसको देखेंगे कि क्लाइंट साइड टारगेटिंग ज़्यादा बेनिफिशियल है या हमारी क्लाइंट साइड टारगेटिंग ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है ना, उसके बाद ग्रुप पॉलिसी को हम कैसे यूज़ करेंगे। इसका भी यूँ कि ग्रुप पॉलिसीज़ में आपको वो पॉलिसी दिखाऊंगा और उसमें से 2-4 इनेबल होंगी, लेकिन उसमें ये वही है कि आपकी ग्रुप पॉलिसी जो है हमारे अगले पेपर का टॉपिक है, लेकिन इससे थोड़ा सा टच था इसलिए मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा थोड़ा। ठीक है ना, और फिर हमने जो है ना अप्रूविंग करनी है अपडेट्स की कि वो कैसे अप्रूव होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये एक डायग्राम है हमारी, जिसमें देखो तो हमारी कंपनी में ये तो बहुत थोड़े हैं, आप कह लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 16 है। ठीक है, तो ये जितने हमारे 16 है सिर्फ अभी, ये तो सबसे स्मॉल कंपनी में कह लो कि इतने क्लाइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे देखो 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी हर विंडो जो है वो बासकत कहती है जी आपकी नई अपडेट्स अवेलेबल हैं और इंस्टॉल हो गई हैं, नीचे बार बार पॉपअप मैसेज आता रहता है। ठीक है ना, तो अगर हर दफ़ा हमारी एक ये वाली क्लाइंट है, ये इधर से जाएगी, ये हमारे राउटर से गुजर के DSL के इंटरनेट से जाके माइक्रोसॉफ्ट के वेब जो है अपडेट सर्वर है वहाँ से लेगी और फिर अपनी पैचेस को वापस लेगी, तो वो बिज़ी रहेगी और ये इस तरह आएगा। और फिर सेकंड भी अगर जाएगी तो देखो कि हमारी कितनी ट्रैफिक बढ़ जाएगी और कैसे फिर तीसरा चौथा पाँचवा अगर सब लग जाएंगे तो हमारा सारा जो है ना वो बैंडविड्थ जो है वो सारी इन्हीं की अपडेशन में ही सारा दिन गुजर जाएगी, और जिससे कंपनी की कॉस्ट भी बढ़ सकती है, नेटवर्क स्लो हो सकता है। ठीक है ना, इंटरनेट बहुत स्लो हो जाएगा, तो कंपनी की 100 किस्म के मसाइल जो है ना वो आगे फिर पेश आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हम अपनी कंपनी में एक सेस सर्वर बनाते हैं। ठीक है ना, अब सेस सर्वर का क्या काम होता है कि ये सिर्फ जाता है अकेला, किसी भी टाइम पे आप कर दो कि इसने कब सिंक करना है माइक्रोसॉफ्ट से, ये अकेला जाएगा वहाँ से, सब जितने जितने रिक्वायर्ड पैचेज़ हैं उनको वहाँ से लेगा और लेके जनाब अपने अंदर स्टोर करता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या होगा कि ये सेस सर्वर जो है WSAS सर्वर, ये फिर अपने क्लाइंट्स को टारगेट करेगा, पॉलिसी के साथ कर लें, उसके साथ कर लें, तो ये फिर हमारे क्योंकि लोकल में आ जाएंगे तो हमारी बैंडविड्थ पे इतना असर नहीं पड़ेगा। एक तो 100 MB की आप कह लो और 1 गीगा की भी हैं, सर्वर में तो 1 गीगा के भी होते हैं। ठीक है ना, 2 लैन कार्ड, 3 लैन कार्ड, 4 इवन के 4 लैन कार्ड होते हैं। तो हमारे इसमें फिर इंटरनल में जब चीज़ आ जाती है इंटरनल नेटवर्क में, तो फिर हमें कोई इतना बैंडविड्थ का इशू नहीं होता, फिर चाहे जैसे मर्जी जो क्लाइंट्स हैं ना वो अपडेट होते रहें। ठीक है ना, फिर हमारा जो है इंटरनेट वगैरह और ये बैंडविड्थ जो है ना इस पर लोड नहीं पड़ता और हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमने कहते हैं कि वाई यूज़ WSAS हेल्प सर्वर इंटरनेट बैंडविड्थ एंड मेक्स मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विसेज। फिर कहता है एडमिनिस्ट्रेटर को कंट्रोल भी इसका हो सकता है। फिर कहता है हम क्लाइंट साइड पे उनको टेस्ट और अप्रूव अपडेट्स कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड उसने थोड़ी सी डेफिनेशन बताई है उसके बारे में कि क्या होता है। ठीक है ना, हम नेक्स्ट करते हैं। तो उसको यूज़ हमने जो देखना है साइट जो हमने डाउनलोड करनी है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है, ठीक है ना, microsoft.com, हम /market WSAS करेंगे तो हमें वो वेबसाइट खुल गई जहाँ से हमने इसको डाउनलोड करना है, इसके सॉफ्टवेयर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, हम वापस अपनी लैब में जाते हैं, वहाँ से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं अपना सर्वर जो है वो एक स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, इसका ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सर्वर ये रखा हुआ है, हम सर्वर 2 को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद जनाब हम देखते हैं कि हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट के वेब जो है सर्वर, उसके साथ अगर जाऊँ मैं अपनी डायग्राम पे वापस, ठीक है ना, थोड़ा सा ये यहाँ पे, तो हमें क्योंकि इस सर्वर को, ये फॉर एग्जांपल हमारा सर्वर 2 है, हमने यहाँ से जाके इसको माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन करना है, हमने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के साथ अपडेट उठानी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जब ये मशीन स्टार्ट हो रही है तो मैं इसको अपना जो है ना इसका लैन कार्ड लोकल के बजाय, पहले हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करते थे ओनली होस्ट
ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने नेट का दे दिया ताकि ये मेरा वो लैन कार्ड फिजिकल जो है इस कंप्यूटर का, ये वाला लैन कार्ड इस्तेमाल करके लैपटॉप का, तो यहाँ से जो हमारा ये पाकिस्तान का कनेक्ट किया हुआ है हमने अपना DSL, तो इधर से वो मैंने इसको नेट करेगा, नेट करने के बाद इधर से वो बाहर इंटरनेट पे थ्रू होगा ये वाला हमारा सर्वर, ठीक है ना। तो मैंने इसको, वरना अगर आप आपस में जब टीम का आपस में लैब कर रहे होते हैं इंटरनल की, तो हम लोग ये होस्ट ओनली यूज़ करें, हाँ ठीक है ना। तो उसमें आगे फिर स्विचेस हैं, कस्टम में जाओ तो और भी स्विचेस आप सेट कर सकते हैं जो भी, ठीक है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट इसको मैं ज़रा मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि फुल स्क्रीन कर लें हम, और जब तक मैं इसकी देख लूँ हमारी वीडियो तो बिल्कुल ठीक है जी। चलेंगे सर्वर 2 पे, ठीक है। तो और कोई पीछे लैब्स वगैरह की थी कल? ठीक है जी, चलें सही है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। मैंने बाइट इसकी एक बनाई हुई थी, एक और लैब मैंने कराई थी, तो उसमें पाक की है डोमेन बनाई हुई है, ठीक है। तो क्योंकि रिलेटेड है, हमें थोड़ी सी चाहिए आप इसमें, क्योंकि मैंने ग्रुप पॉलिसी आपको दिखानी है वो वाला, जहाँ से हमने उसकी पॉलिसी एक अपडेट करनी है जो हमारे WSAS सर्वर के कह लो के अपडेशन वाली है, ठीक है ना। मैंने उसको करना है, मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। हम पहले तो सेटिंग करते हैं इसकी, SAS सर्वर इंस्टॉल कैसे करना है हमने, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और चीज़ है जो मैं, चलें पहले इसको हम देखते हैं कि हमारी इंटरनेट एक्सेस होगी इस सर्वर पे। हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या आप CMD में सिंपल जाके किसी भी अपनी जो पब्लिक डोमेन है, पब्लिक डोमेन को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो जाती है हमारी, उसको एक्सेस हो रहा है, इंटरनेट रिप्लाई आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये पब्लिक्स की हैं, जैसे याहू है, हॉटमेल है, ये ऐसी हैं। मेरे ख्याल में एक्चुअली देखते हैं कि ये हमारा कहते हैं पिंग रिक्वेस्ट, पिंग देखते हैं। अच्छा जी, चलें देखते हैं हम, अपना IP इशू हो सकता है, हम बंद हो जाए। हाँ, करने को कर सकते हैं, लेकिन अमूमन करते नहीं है। सिक्योरिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आप देखो ना, इसकी इंटरनेट एक्सप्लोरर की भी बड़ी हाई होती है, ठीक है ना। वो हर वेबसाइट खोलने से पहले वो कहेगा ऐड करो, ऐड करने के बाद उसको अलाउ करो, इस तरह की ना सिक्योरिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना सर्वर की, उन्होंने इस तरह की रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे जाऊँ तो हमारे DNS इसकी जाएँ हम, इसका IP एड्रेस चेक कर लेते हैं हमारा गो थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा। एग्जाम्पल हम इस पर चले गए, अच्छा, क्योंकि ये हमारा हमने ऑब्टेन नहीं किया हुआ तो उसने, हाँ ऑटोमेटिक, क्योंकि वो उसके नेट के उधर से उठाएगा DHCP से जो हमारा नेट का है। तो अब ये देखो आइडेंटिफाई कर रहा है, पाक.com को इसने कर लिया, और जनाब इधर से हमारी जो है इंटरनेट भी इसका आएगा। पिंग करते हैं, ठीक है जी, उसने वो वाला उठा लिया। पिंग करेंगे yahoo.com या gmail.com तो रिप्लाई आना शुरू होगी, ठीक है जी। तो हमारा कनेक्ट हो गया है, हम इसका कर सकते हैं, क्योंकि नेट चल रहा है इसलिए वो डायरेक्ट इसका ना लिंक कर रहा है, क्योंकि हमारी नेट जो है ना VMware में बाय डिफ़ॉल्ट नेट भी होता है, ठीक है ना। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, यानी कि दरमियान में वो पब्लिक को हमें चेंज करके प्राइवेट में दे रहा है, और प्राइवेट से फिर पब्लिक में करके हमें इंटरनेट पे ले जा रहा है। अब देखो ऑन हो गया, ठीक है ना। उसने उसको प्रोसेस किया और जैसे उसने कहा गो थ्रू हो गया तो उसने ऑन कर दिया बॉस का। तो आप वहाँ पे यहाँ पे लॉक भी कर देता है, ठीक है ना। आपसे आपने वो कमांड दे के चेक करना है कि आपकी जो है ना बाहर की डोमेन से रिप्लाई आ रही है कि नहीं। उससे इट मीन्स अगर रिप्लाई आ रही है तो इसका मकसद है कि आपका कनेक्ट है, ठीक है जी। हमने जाना है यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे, ठीक है जी। करते हैं हमारे इसको ऑन, इसको हम करते हैं जी www.microsoft.com/.
WSAS इंटर करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ऐड। ओके, ये देखो यहाँ पे सारी सिक्योरिटी इस तरीके से वो मांगेगा, हम इसको ऐड करते जाएंगे जितने भी इसने देने हैं। कि मैंने यहाँ गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, अरे बाबा जितनी वो लिंक्स होंगे ना जिसमें थोड़ा सा भी थ्रेट होगा वो कहेगा इनको ऐड करो। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, अपनी उसमें सिक्योरिटी में ऐड कर रहे हैं, इंटरनेट की सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, ताकि ये वेबसाइटें जब आएँ तो ये लिस्ट में जितनी भी हैं ये इनको अलाउ करेगा। ठीक है ना बाय, ठीक है, वो हम ऐड करेंगे। हाँ, ऐड करवाएगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो ये हमारे हैं, जैसे कि ना अब उसके सर्विस पैक 2 है अबाउट, और फिर डाउनलोड में जाओ तो ये सर्विस पैक 2 के साथ हमारा WSAS सर्वर है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो इसके बाद हमें ये डाउनलोडिंग का आगे ऑप्शन दे देगा जो हमारा WSAS सर्वर को डाउनलोड करेगा। ठीक है ना, हाँ, तो आगे ये ऐड करके हमें करेगा। मैं फॉर एग्जांपल आपको पहले हम इसकी देखते हैं कि रिक्वायरमेंट कौन सी है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और मैंने अगर देखो तो यहाँ पे हम क्लोज़ भी कर दें तो ये है हमारी फ़ाइल, और यहाँ से हम WSAS सर्वर की जो है वो आप 64 बिट कर सकते हो, आपका डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप 32 फॉर, हाँ ठीक है ना। तो जैसे हमारा तो 64 बिट है, फॉर एग्जांपल ये देखो इधर इन्होंने 64bit.exe लिखा हुआ है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे अपने माई कंप्यूटर पे, मैं इसकी राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ, तो ये हमारा जो है ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये देखो, ठीक है ना, सिस्टम टाइप 64 बिट, ठीक है ना, 64 बिट ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं इसको लॉक बंद कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है वो, मैं डॉक्यूमेंट्स में अगर रखूँ तो मैंने USB के साथ दूसरे सर्वर से उठा के मैंने रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है ना, क्योंकि 80 MB की करीब है और ये 10-15 मिनट हमारी लोडिंग में ले जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको इधर रखा हुआ है ताकि हमारे टाइम जो है ना वो ख़राब ना हो। मैं आगे मिनिमाइज़ करता हूँ, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि इसकी जो है हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आके आपका देखूँ जनाब, यहाँ पे तो यहाँ पे एक मैंने पेज है उसका प्रिंट स्क्रीन लिया हुआ है मैंने के माइक्रोसॉफ्ट से। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट में मैंने ये इसकी रिक्वायरमेंट देखी है। तो देखो कहता है कि विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विसेज, ठीक है, WSAS सर्वर है ये। और WSAS सर्वर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं सॉरी, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी ये हैं कि उसमें आपका जो अनेबल होना चाहिए कौन सी सर्विस, ये IIS की सर्विस अनेबल हो। ठीक है, आपकी जनाब उसमें विंडो ऑथेंटिकेशन अनेबल हो, ASP डॉट अनेबल हो, आपका इंस्टॉल हुई हुई हो, 6.0 मैनेजमेंट कंपैटिबिलिटी इंस्टॉल हुई हुई हो, IIS मेटा बेटा कैपेबिलिटी हो। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना ये ऑप्शन जो है ना ये हमने सारे पहले इंस्टॉल करने हैं और फिर उसके साथ हमें आगे हमने WSAS होगा। अगर इनमें से कोई सा भी एक मिस होगा तो वो दरम्यान में एरर दे देगा। ठीक है ना, हाँ, तो ये रिक्वायरमेंट होती है हर सॉफ्टवेयर की, हर जो नया सर्वर आपने बनाना है उसकी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ होती हैं। ठीक है ना, तो मैं अपनी यहाँ पे क्लोज़ करके हम इसकी पहले ये जो रिक्वायरमेंट है हम इनको पूरा करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑन रहने देता हूँ। सबसे पहले वो कहता है जी IIS की जो है वो आपने ऑन करना है। मैं जाऊँगा अपने वापस सर्वर 2 के ऊपर, सर्वर 2 का मैं रोल खोलूँगा यहाँ से सर्विस मैनेजर का। ठीक है ना, इसमें जाके हम वो रोल्स और वो वाली सर्विसेज को ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, उनको इंस्टॉल करेंगे। नहीं, वो रोल्स है ना, IIS आपका इंटरनेट जो है ना वो सर्विस है। ठीक है ना, इस पे IIS में ही आपका वेब सर्वर बनता है। ठीक है ना, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, मैं अगर ऐड रोल में जाऊं तो ऑलरेडी क्योंकि ये एक्टिव डायरेक्टरी बनाई हुई है, मैंने डोमेन दिखाना है तो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए आपको पता है कि DNS भी ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये दो सर्विसेज जो मैंने ऑलरेडी पहले की करके देखिए, मैंने आपको ग्रुप पॉलिसी वाला एक दिखाना है। ठीक है ना, हम जाएंगे ऐड रोल। ठीक है, ऐड रोल में हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद तो ये देखो वेब सर्वर IIS यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है ना, ये नीचे से थर्ड वन है। ठीक है, मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। मैंने जैसे क्लिक किया, हाईलाइट किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद उसकी वो डेफिनेशन बता रहा है, इंट्रोडक्शन। हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जाके अब तो ये हो गया हमारा IIS को हमने चेक कर लिया। अब दूसरी अगर देखो यहाँ पे तो वो कहता है जी हमारी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन और ASP.NET 2 और 3। ठीक है ना, मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन में जाऊँगा। सॉरी, इसमें हम चले जाएं जी जनाब नीचे। तो ये देखो ये
विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है। मैं अगर थोड़ा सा नीचे करूँ तो ये नीचे से डायलॉग में देखो बेसिक ऑथेंटिकेशन से नीचे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना। हाँ, मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है। इसको चेक किया, उसके बाद जनाब हमारा हो गया ASP.NET। तो अगर मैं देखूँ तो ये हमारा दरमियान में देखो तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट से नीचे ASP.NET, मैंने इसको भी चेक कर दिया। जैसे ही मैंने उसको चेक किया तो वो कहता है जी ASP.NET को भी कुछ सर्विसेज की ज़रूरत है, आपको वो भी ऐड करनी है, जैसे ISAPI फ़िल्टर है, एक्सटेंशन है, या एक्सटेंसिबिलिटी है। जब वेब सर्वर कोई तो बाद में डिज़ाइन करेंगे एक छोटा सा उसके साथ, तो फिर ये चीज़ें आपको उसमें पता चलेंगी कि क्या क्या होती हैं। फिर पूरा IIS पे हम एक पूरा ये लेक्चर है, ठीक है, एक पूरी वीडियो उस पर, ठीक है। मैम कहते हैं जी ठीक है जी, आप इनको भी ऐड कर दो क्योंकि हमें ASP.NET चाहिए और ASP.NET जो है वो इनके बगैर नहीं चलता, ठीक है जी। हमने इनके भी ऐड कर दिए, ASP.NET भी हो गया, वो भी हो गया। अब हमारी कौन सी रहेगी जी, अगर हम जाएं अपना इस पे तो फॉर ये देखें तो हमारी ASP.NEट भी हो गया 6। हाँ, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी रहेगी 6.0 वाली, ठीक है ना जी। से रिक्वायरमेंट दी हुई थी, हम जाते हैं अपना सर्वर सेकंड पे, कहते हैं मैनेजमेंट कैपेबिलिटी जो है हमारी, अगर नीचे जाऊँ मैनेजमेंट तो ये आ गई हमारी IIS मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। मैं इसको चेक करूँगा तो उसके रिलेटेड जितनी भी है उसने कहा ये सारी इसके साथ चलेंगी। हमने कहा जी ठीक है ना, तो मैंने इसको चेक कर लिया। अब हमारी जो है अगर लास्ट में देखूँ यहाँ पे हमारी जो है लास्ट वाली है वो कहता है जी IIS मेटाबेस कैपेबिलिटी, ठीक है ना। अगर हम इसको देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमने अभी सारी चेक की है तो इसमें मेटाबेस की ऑलरेडी ये फर्स्ट नंबर पे है, IIS 6 मेटाबेस कैपेबिलिटी, तो इसके अंदर ही आ गई है, ठीक है। अब यह कि जितनी रिक्वायरमेंट थी चारों पांचों वो हमने यहाँ पे फिल कर लिया। अब हमने इनको इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद जनाब इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ देर लेगा और फिर हमें ये सारी सर्विसेज इंस्टॉल कर देगा। हाँ, मैक्सिमम ज़्यादा 4 से 5 मिनट, 3 से 4 मिनट, जल्दी भी हो जाएगा, इस पर डिपेंड करता है। तो जब ये हमारी रिक्वायरमेंट हमारे सर्वर के ऊपर हो जाएंगी सारी, तो फिर हम इसके ऊपर WSAS सर्वर जो हमने उसका पैच जो है वो उधर से जो है फीचर उठाया माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे आप क्या होता है कि बाज़ का होता है कुछ लोग अपडेट करते हैं, कुछ नहीं करते, नए वायरसेस आते हैं वो फिर अटैक करते हैं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जब भी मार्केट में सर्वर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर बनाता है फॉर एग्जांपल 2005 में, ठीक है, उसने 2000 फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2008 का सर्वर उसने बनाया 2008 में या 2009 में, ठीक है। उसने सर्वर लॉन्च किया, सर्वर लॉन्च करने के बाद अब जो वायरसेस बनाते हैं हैकर्स हैं या कोई और इवल माइंडेड पीपल हैं जो किसी को डैमेज करने की ख्वाहिश रखते हैं या ऐसे तजर्बात जिससे वायरस जनरेट करते हैं, वायरस बनाते हैं प्रोग्रामर, जो स्प्रेड करता है आपका इंटरनेट में एक से दूसरी जगह, दूसरी से एक से डबल हो गया, डबल से ट्रिपल हो गया, फोर, ऐसी कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग की है कि वो जो है भरता जाता है। जैसे आपके अक्सर विंडो में कोई स्पैम आए तो यकदम से जो ना उसको क्लोज़ करो तो 8-10 विंडोएँ आगे पीछे खुलती जाती हैं, ठीक है। इस तरह के स्पैम्स और वायरसेस हैं वो लोग जनरेट करते हैं। तो फिर जब वो कोई अटैक होता है किसी सर्वर के ऊपर या मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो जब अटैक होता है तो वो माइक्रोसॉफ्ट को लोग भेजते हैं उसका कि सेंड नाउ या उसका रिपोर्ट का है कि आप सेंड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, अक्सर मैसेज भी आ जाता है, ठीक है ना। तो वो रिपोर्ट्स पे सेंड पे करते हैं तो वो रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट को चली जाती है और माइक्रोसॉफ्ट को पता चल जाता है कि मार्केट में हमारी इस प्रोडक्ट को, ऑपरेटिंग सिस्टम को इस वायरस ने हिट किया है। तो वो उसको उसके एंटी एक जो है ना वो एक फाइल पैच बनाते हैं जिसे सिक्योरिटी पैच कहते हैं, ठीक है ना। वो सिक्योरिटी पैच फिर वो अपने अपडेट सर्वर के ऊपर रख देते हैं, फिर हमारी विंडोज़ को हमने उसको वहाँ से अपडेट करना होता है। अगर अपडेट ना करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर फिर वो वायरस अटैक करता है तो हमारी विंडोज़ को डिफेंड नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो ऐसी जितनी भी हैं ओरिजिनल विंडोज़ हैं या वो लोग करते हैं इंस्टॉल, लाइसेंस विंडोज़ हैं, उनको लाजम आप
अपडेट करो, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या आपकी एक कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है जिसमें हर चीज़ एक बजट वगैरह ठीक है, तो वो लीगल यूज़ करते हैं। तो लीगल जो है ना, आपको सर्वर को जैसे कोई चीज़ इंस्टॉल करो, नया ऑपरेटिंग सिस्टम नई आपने इंस्टॉल किया, क्लाइंट इंस्टॉल किया, तो फर्स्ट टाइम उसको जॉइन यूज़र के हवाले करने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो उसको फुली अपडेट कर दें, ठीक है ना। उसके बाद वो अपने एंटीवायरस डाले और सारा फिर आगे फिर आप प्लानिंग जैसे करते हैं, चाहे आप क्लाइंट अगर थोड़े हैं, आपको आप समझते हैं कि WSUS सर्वर की मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे ज़्यादा कंप्लीटेड करने की, तो आप फिर आपको 1 बाय 1 एक क्लाइंट पे जाना पड़ेगा और फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप सोचते हैं कि यार क्लाइंट ज़्यादा है, 1 बाय 1 मेरा टाइम ज़्यादा लगता है, मैं ये करता हूँ, मैं सर्वर बना देता हूँ और वहीं से टारगेट कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो फिर हम WSUS सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। ये जी हमारी सर्विस जो है ना, हाँ हाँ होती हैं अक्सर एक दूसरे की प्रोडक्ट को डैमेज करने के लिए इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट में, हाँ तो इसी तरह होता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये वार है ना एक किस्म की हर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर लिनक्स है या लिनक्स वाले हैं या माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं या और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू एक नया जो है फ्री शुरू में आ रहा था, उनकी सीडियाँ मुझे भी आई थी लिनक्स की। ये अमेरिकन कंपनी है इसमें उबंटू की, वो भी लिनक्स बनाती हैं लेकिन ग्राफिकल्स हैं, ठीक है ना। तो वो भी ऐसे वार चलती है ना इनकी आपस में दरमियान में। फॉर एग्जांपल किसी ने विंडो बनाई तो दूसरे ने क्या किया, उसकी क्रैक करके मार्केट में फेंक दी, लोग ऐसे यूज़ करें उसको, लाइसेंस ही ना दे, तो वो नुकसान है ना उस कंपनी को। तो इस तरह वो लोग एक दूसरे को जो है ना एक किस्म की ये रेस लगी हुई है, ठीक है ना। ठीक है जी, ये हमारी IIS जो है इंस्टॉल हो गई है, सारा हमारी रिक्वायरमेंट्स ये पूरा आ गया नीचे फीचर। हम इसको क्लोज़ करते हैं और अपना WSUS सर्वर का जो है वो मैं माई डॉक्यूमेंट्स में रखा है, हम इसको जाके यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। मैं 64 बिट है, ठीक है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम देखें तो ये 64 बिट था, ठीक है ना। तो हमने वही फाइल लोड की, ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ट्रायल वर्जन है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ट्रायल वर्जन है। और जनाब हमने इसको एक्टिवेट किया था। 180 डेज़ आपको ये फ्री देता है, आप 180 डेज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। और इवन के मोर 60 डेज़ बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको 60 डेज़ की एक्सटेंशन भी मिल जाती है, यानी कि 240 डेज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर एवेल्यूएशन, हाँ एवेल्यूएशन है, क्योंकि हमने टीचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, तो हम इसलिए मैंने इसको कॉपी जो है ना इसकी लाइसेंस इसको मैंने एक्टिवेट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो उन्होंने हमें इजाज़त दी है, हम लीगली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आ गया हमारा कि हमारा ये हो गया, हमने अब WSUS सर्वर का जो पैच हमने उधर एक्जी फाइल है, हमने इसको रन करता है। मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वाला है, और ये हमारी रन करती है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगी। और उसके बाद जनाब ये हमारी जो है ना WSUS सर्वर का जो फीचर है वो हमें मिल जाए, ठीक है जी। विजिट खोल दिया, उसने कहा जी वेलकम टू, और सर्विस पैक 2 के साथ है, ठीक है जी। WSUS सर्वर है जिसे हम विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विसेज भी कहते हैं, 3.0 सेटअप विजिट खुल गया उसका सर्विस पैक 2 के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन वुड यू लाइक टू परफॉर्म फॉर विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज, ठीक है। फुल सर्वर इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल, या एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल ही करना है। बात का तो होता है कि लोग अभी ये इस पे ऊपर हमने WSUS सर्वर बनाया, तो हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल जो है ना हम एक और किसी मशीन पे भी इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ से हम इसको एक्सेस कर लें, तो उसके लिए ये कंसोल हम और जगह इंस्टॉल कर सकते हैं जो हम देखना चाहें। लेकिन हमने तो इसको सर्वर बनाना है, इसलिए हम पूरी सर्वर के फीचर जो हैं और कंसोल के साथ इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है ना। हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद कहता है सेटिस्फाइड हूँ, अभी उसका टाइम लेगा। ये जनाब हम इनका एग्रीमेंट है जी, एग्री करते हैं। हम नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट व्यू का हमें डिस्ट्रीब्यूशन का बताएगा। डू यू वांट यू डू नॉट हैव टू फॉलोइंग, हमें रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, अगर बाद में हुआ तो हम देख लेंगे। हम नेक्स्ट कर देते हैं इसके विदाउट। उसके बाद जनाब ये जी वो कहता है जी आपने लोकली स्टोर कहाँ पे करना है, ठीक है ना। ये हमारी डेटाबेस है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे हमारी फाइलें जो अपडेट है फाइलें हैं ना वो स्टोर होंगी, ठीक है ना। स्टोर जो है ना स्टोर अपडेट्स लोकली, तो हमने लोकली करना, हाँ इसी के ऊपर हमने इसी के ऊपर रखना है ताकि हमारी इसी के ऊपर हो जाए, इसी सर्वर के ऊपर। हम यहाँ से अगर करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, अगर कोई और हार्ड डिस्क आपने लगाई हुई है हमारा, क्योंकि ये VMware है और इस पर हमने फ़िलहाल एक ही हार्ड डिस्क लगाई हुई है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे, हाँ इसी को यूज़ करेंगे। मैं नेक्स्ट करता हूँ। कहता जी यू हैव लेस दैन दी रिकमेंडेड 6 GB स्पेस फॉर स्टोरिंग दी कंटेंट, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस। कहता आपको मिनिमम जो है ना वो 6 GB की चाहिए, तो आपकी 6 GB से भी लेस है। फॉर एग्जांपल देखो तो ये लेकिन 6 तक वो फ्री दिखा रहा है, लेकिन उसमें भी
6.13 है और फ्री स्पेस भी 6.0 है। वो कहता है कि आपकी जो है ना यू हैव लेस देन द रिकमेंडेड 6 GB स्पेस फॉर स्टोरिंग द कंटेंट, आर यू श्योर यू वांट। ठीक है जी, हमें इतनी ज़रूरत है, हमने कौन सा पूरी जो अपडेट्स हैं हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हम वो कर लेंगे। तो लेकिन नॉर्मल एनवायरनमेंट में आपको चाहिए कि कम से कम आप जो है ना वो जितनी ज़्यादा जगह होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना वो उस पर अपडेट्स आपको लोड कर सकते हो। आगे जब अपडेट्स आती हैं तो एक पूरी लिस्ट है, वो दिखाएगा कि क्या क्या आप उनको अपडेट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें अपडेट कर सकते हो। हम कहते हैं फिर भी हमारी इंस्टॉलेशन जारी रखो, हम नेक्स्ट यस करते हैं। यस करने के बाद वो कहता है जी आपका डेटाबेस जो है ना इंस्टॉल विंडोज़ इंटरनेट डेटाबेस ऑन दिस कंप्यूटर, इसी कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी आपने पी की हुई है, आपने उसको ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। हम तो न्यू बना रहे हैं और इसीलिए हमारी नई यहाँ पे ही बनेगी, इंटरनल पे ही किसी कंप्यूटर पे हम बनाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी वेबसाइट प्रेफरेंस, कहता है आपने जो IIS डिफ़ॉल्ट वेबसाइट बनी हुई है वो आप उसी को यूज़ करना चाहते हैं या एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ये हम जब IIS पढ़ेंगे तो हम आपको वो मैं बताऊंगा। ये देखो नीचे प्रोटोकॉल कहता है HTTP, ये उसका लिंक उसने बनाया सर्वर 2 का, ठीक है ना। IIS बेसिकली IIS में जाएं तो IIS का एक पूरा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, ये इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट एक बनाता है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट इसने बनाई है, वो उसको मैं अभी दिखाता हूँ। ये वेबसाइट का इसने एक हमारा इंटरफेस खोला हुआ है। अगर मैं देखूँ तो इसमें जाऊँ, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ हमारे सर्वर को, ठीक है ना। तो देखो तो ये साइट्स बनी हुई है, साइट्स का फोल्डर है, तो ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट इसने बनाई हुई है, ठीक है ना। आगे पूरा यही है वो जब हमारा टॉपिक होगा वो उससे रिलेटेड जब होगा तो हम उस वक्त करेंगे। ये सारा डिज़ाइन करके एक पूरा वेब सर्वर बनाएंगे, फिर उसको वेबसाइट को हम ओपन करेंगे दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर से। तो मैं अभी नहीं चाह रहा कि आपका जो माइंड है वो इस तरफ आए, हमारा WSAS की तरफ ही रहना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो तो इसमें देखो तो आगे फिर हम मेरा ख्याल है और ना ही बताऊँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। IIS को हम अलहदा जब टॉपिक आएगा हम उस पर ही रखते हैं। लेकिन इसमें आपको यह है कि जो इसकी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है वो कहता है मैं उसको यूज़ करूँ कि जो यूज़र्स हैं उसको वहाँ से देख के एक्सेस करें, या आप नहीं बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं जी हमें, क्योंकि हमने वेब सर्वर नहीं बना रहा, नाम डिज़ाइन कर रहे हैं, हम तो WSAS के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी IIS की डिफ़ॉल्ट है हम तुम उसे यूज़ कर लो, ठीक है जी। हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी ये चीज़ें आपने रेडी करनी है, आपका जनाब ये रेडी है, ये चीज़ें हमने करनी है। और जो क्लाइंट जो है ना वो अपलोड, हाँ अगर क्लाइंट ने अपने हाँ ये वाली ब्राउज़र में जाके HTTP, क्योंकि ये आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो हमारा वेबसाइट में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आगे फिर सर्वर 2 हमारे इस सर्वर का नाम है, और फिर आगे सेल्फ अपडेट करेंगे तो वो खुद वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी डेटाबेस फाइल बनाई है और कंटेंट्स फोल्डर उसने ऊपर C पे बनाया। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह, हाँ ये फाइल होंगी और खुद वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद जनाब ये थोड़ी सी देर लेगा और हमारी जो है ना वो WSAS सर्वर को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैं मीनवाइल इसकी जो है ना इधर से मिनिमाइज़ करके मैं हमारी वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसने टाइम लेना है। हमारी वीडियो जो है ना वो ऐसे टाइम रिज्यूम हो गया जनाब, हमारी रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमारा ये वाला जो है ना वो इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, तो अब क्लाइंट्स का, और वो कह रहे थे आपसे सर्वर साइड टारगेट, वो उसमें जो मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट स्लाइड में कि सर्वर साइड टारगेटिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड टारगेटिंग क्या होती है। वहाँ से हम ये है कि जैसे क्लाइंट साइड टारगेटिंग है तो क्लाइंट वहाँ से जाके हमें एडमिनिस्ट्रेटर को क्या है, अगर 100 है या 200 कंप्यूटर्स हैं जिसे आपने करना है, ठीक है, उसको करने के बाद अगर आप एक एक कंप्यूटर पे जाएंगे वहाँ से टारगेट करेंगे तो आपको तो सारा दिन लग जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे रिकमेंडेड जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है रिकमेंडेड करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आप सर्वर साइड टारगेटिंग करें। सर्वर साइड हमने उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रुप पॉलिसी, ठीक है ना। वो ग्रुप पॉलिसी जो मैंने आपको दिखाई थी नीचे लाइन एक उसकी, तो हम उस ग्रुप पॉलिसी को जाके इनेबल करेंगे। उसमें 1-2 ऑप्शन है, हम उसको ऑन करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम टारगेट करेंगे कि हमारा जब भी यूज़र्स हैं तो हमारा सर्वर टारगेट करके इतने जितनी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उनको इंस्टॉल कर दे और फिर रीस्टार्ट कर दे, या जो भी आपने ऑप्शन है वो आगे ऑप्शन आएंगे वो हम सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब हम अप्रूव्ड करते हैं ना जितनी हमारी फॉर एग्जांपल हैं अपडेट्स, ठीक है ना, डाउनलोड करता है, हम उसको जब करेंगे तो वो आगे सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, हम उनको देखेंगे ऑप्शंस को।
और सुनाए। ये हमारा हो रहा है उतनी देर तक। मेरा मूड था आगे वाला जो हमारा टॉपिक है ना बैकअप एंड रिकवरी का, छोटा टॉपिक था, अगर टाइम बचेगा आज तो देखेंगे, वरना फिर उसको कर लेंगे। तो हाँ बैकअप एंड रिकवरी क्या है देखेंगे अभी क्या है हमारा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि टाइम हो। हाँ चलें जी, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। तो जैसे इंस्टॉल हुआ तो देखते हैं कि ये हमारा ठीक है जी फिनिश होगा। तो आगे ये एक विंडो खोलेगा, हम उसको देखेंगे उसके हिसाब से कि हमें क्या क्या ऑप्शन चेक करने हैं और क्या क्या आगे। तो ये इट मीन्स कि हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। जो पहली रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारी बिल्कुल ठीक थी और सब हमने प्रॉपर इंस्टॉल हो गई थी और हमें कोई एरर नहीं हुआ। और इसने जनाब सक्सेसफुली हमारा जो है ना वो WSAS सर्वर को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारा एक दो विंडो और ये खोलेगा, उसके बाद हमने इसकी पूरी बनानी है। तो हम तो रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के बाद थोड़ा सा वेट करें। मीनवाइल हम ऐसा करते हैं कि अपना जो है वो क्लाइंट हम एक ऑन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 वाला ऑन करता हूँ, इसका देख लेते हैं कि हमारा, हम इसको भी ताकि हमारा IP उसके साथ रहे, हम इसमें पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करके मैं इसको भी नेट पे चल ले जाते हैं, ठीक है, ताकि आप वो दोनों आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेशन कर सकें। और फिर उसके ठीक है। मीनवाइल देखो तो ये हमारा जब तक ये स्टार्ट होता है हम अपने सर्वर पे जाएं तो उसने आगे विंडो एक खोल दी है, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं इसको मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन करता हूँ तो ये आगे उसने कह दिया है कि विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ से वो सारे चीज़ें जो हमने कॉन्फ़िगर करनी है, वो कहता है बिफोर यू बिगिन इज़ दी सर्वर फायरवॉल कॉन्फ़िगर टू अलाउ क्लाइंट्स टू एक्सेस दी सर्वर। कहता है आपने देखा कि आपकी फायरवॉल जो है वो अलाउ कर रही है यूज़र्स को कि इस सर्वर को एक्सेस करें, ठीक है। उसके बाद कहता है कैन कंप्यूटर कनेक्ट टू दी अपस्ट्रीम सर्वर, कि वो कंप्यूटर अपस्ट्रीम वो सर्वर होता है जो हम अगर कोई लगाना चाहें कि हमने ये सर्वर लगाया है, हमने इसके ऊपर स्टोर नहीं की हुई वेबसाइट्स जितनी भी अपडेट्स हैं, लेकिन हम इसके थ्रू से पास कर रहे हैं इससे ऊपर वाले सर्वर को, हम उसको अपस्ट्रीम सर्वर कहते हैं, ठीक है ना। और हमारा तो यही हाँ अब हमारे सर्वर का जो अपस्ट्रीम सर्वर है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, ठीक है ना। कहता है डू यू हैव यूज़र क्रेडेंशियल टू प्रॉक्सी, अगर जो आपकी प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ है, आगे आइजा सर्वर है या प्रॉक्सी लगाई हुई है तो उसका भी आपकी जो है सेटिंग्स वगैरह ठीक है, ठीक है जी। हमारी ये तीनों ऑप्शन ठीक है। हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आप यस वुड लाइक टू जॉइन द माइक्रोसॉफ्ट। अब ये कहता है कि इधर से जो माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं अक्सर कि जो उन्होंने जी आपका डेटा लेते हैं और फिर वो अपनी जब आगे प्रोग्रामिंग करते हैं, नई फीचर्स बनाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं। इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होते हैं ना इसके माइक्रोसॉफ्ट के, तो हमें क्योंकि हम तो ये टीचिंग लेवल या टीचिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला सर्वर, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उनके किसी प्रोग्राम में या किसी सेमिनार में या उसमें हम जाएं, क्योंकि हम अब क्या होगा कि जब हम इसको यस कर देंगे तो हमारे इस सर्वर के वो क्रेडेंशियल्स पिक कर लेंगे, फिर इसके मुताबिक वो हमारी इंप्रूवमेंट करें। क्योंकि ये हो सकता है हमारे जो है हम तो टीचिंग पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये रॉन्ग क्रेडेंशियल्स जो है, ये रॉन्ग इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी उनके पास, तो वो उस पर ऐसे ही काम करते रहेंगे, ठीक है। तो हम उससे बेहतर है कि हम उसको अनचेक कर दें, हमें ज़रूरत नहीं है उनके प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, देखा इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है उसमें हमें कोई सजेशन देने या वो हमारे इस सर्वर की इन्फॉर्मेशन लें, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी तो हम वाश कर देंगे, आगे फिर नई लैब के लिए करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप परचेज़ करते हैं एक सर्वर, उसको फिर आपने अपडेट किया, हाँ उसकी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ताकि आप में कोई मसला आया या पैसा हो, आपने एक पार्टिसिपेट किया उनके इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। हम उसे यहाँ से कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जनाब हम चलेंगे चूज़ अपस्ट्रीम सर्वर। वो कहता है जी आपका अपस्ट्रीम कौन है, कौन सा सर्वर है। अगर कोई हमारे ऊपर एक और सर्वर बना हुआ है, जैसे हेड ऑफिस में है, हम ब्रांच में बैठे हैं, हमारा ये ब्रांच का सर्वर है, इसने ये हेड ऑफिस के सर्वर से उठानी है, फिर आगे हेड ऑफिस वाले ने आगे फिर माइक्रोसॉफ्ट से उठानी है, तो इस तरह हम नीचे वाले को इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ये डायरेक्ट सर्वर एक ही पहला ही सर्वर है हमारा जो है WSAS सर्वर, WSAS सर्वर को हम सिंक्रोनाइज़ कराएंगे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट अपडेट। माइक्रोसॉफ्ट का जो अपडेट सर्वर है वहाँ से हमारा ये जो है WSAS सर्वर वहाँ से उठाएगा सारे अपडेट्स, ठीक है जी। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो कहता है जी अगर आप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी सेटिंग यहाँ से दे सकते हैं, जैसे हम अपना आइजा सर्वर है या कोई और हमने प्रॉक्सी लगाई हुई है या ऐसी फायरवॉल है
कि हम उसको ये सारी उसकी यूज़र नेम और देना चाहें, तो हमें कोई भी नहीं है हमारी, फ़िलहाल हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हमारी कोई प्रॉक्सी नहीं है क्योंकि हमारा डायरेक्ट है, ये इधर से जा रहा है। ठीक है, नेट के ज़रिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपकी जो है ना स्पेसिफाई अगर कोई करनी है तो ठीक है, वरना आप स्टार्ट कनेक्ट कर दें। हम स्टार्ट कनेक्ट करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट के उसके सर्वर के साथ होना चलना शुरू हो जाएगा, उसके सर्वर के साथ जो है ना सिंक करना है। ये देखो, अगर देखो तो 2 सर्वर आपस में सिंक की उन्होंने आइकन का। मैं स्टार्ट कनेक्टिंग करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से अब कनेक्शन इसका जो है कनेक्टिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद जनाब हमें वो फिर आगे बताएगा कि आपकी जो है ना लैंग्वेज कौन सी है, प्रोडक्ट्स कौन सी चूज़ करनी है, शेड्यूल कोई बनाना है या आगे कोई चीज़ें हैं, तो हम देखते हैं उसके बाद कि आगे क्या क्या चीज़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी आपको लिस्ट पूरी दिखाएगा कि आपको अपनी मर्ज़ी। तो अपनी देखो, माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट की 2000 का सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट की XP भी चल रही है, अभी 7 भी चल रही है, तो हज़ारों है, SQL सर्वर भी चल रहा है। हर किस्म के वो लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा। फिर आप अपनी मर्ज़ी से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जनाब 7 चल रही है हमारी, या हमारा सर्वर चल रहा है, बस हमारे पास ना SQL है, ना हमारे एक्सचेंज है, ना आइज़ा है, तो हमें उसकी अपडेट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, आप देखो अपनी आपकी जो है पूरी कंपनी है, उस कंपनी के एनवायरनमेंट को देखते हुए आपने अपडेट करनी है, वरना आप हर चीज़ को फुल को कर देंगे तो आपकी हार्ड डिस्कें फुल हो जाएंगी। ठीक है ना, तो वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको क्यों लेंगे। ये हमारा जो है ना उसके साथ कनेक्टिंग कर रहा है, और फिर उसके बाद जनाब हमें जो है ना इंफॉर्मेशन को सिंक करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक सिंक करता है, मैं इसको जो है हमारी वीडियो को जो है ना मैं पॉज कर देता हूँ, ताकि हमारा जो है ना वीडियो को ऐसे ही फ्री टाइम में ना मिलता रहे। हम रिज्यूम कर दिया मैंने, हमारी जो है वो चल रही है। हम देखें तो क्लाइंट एंड पे जाएं, तो मैं इसको फुल इसका करके स्क्रीन में ऑल कंट्रोल डेल में हम हमारे करें, तो ये देखो ऑलरेडी मैं एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन कर देते हैं हम, क्योंकि मैंने वो park.com जो बनाई है उसके साथ ज्वाइन कराया हुआ है इसको। ठीक है ना, हमने ओके कर दिया, मैंने पार्क एट 1 2 3 किया। मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा नहीं करते, हम एक यूज़र बना लेते हैं ताकि यूज़र्स का जो है ना इसको ये यूज़र के ज़रिए हो जाए, ताकि क्योंकि हम यूज़र बनाएंगे ना। ठीक है ना, एक यूज़र कह देते हैं जी, उसको टारगेट करें हम। ये हो गया। मैं उतनी मीनवाइल जब तक ये इंस्टॉल होता है, हम इधर से जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके मैं एक यूज़र बनाता हूँ। ये आगे फिर हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी का आएगा ना, तो उसमें सारा आ जाएगा कि आपने यूज़र किस तरह बनाना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा एक्टिव डायरेक्टरी के ज़रिए होगा। हम देखते हैं कि अभी स्लो हुआ है उसकी कनेक्शन के बायस। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर में जाता हूँ तो अभी ये क्या कर रहा है कि इतनी देर लेने के लिए सारी अपडेट्स को चेक कर रहा है कि आपके ऑलरेडी सिस्टम के ऊपर क्या है और आपको कौन कौन सी चाहिए अपडेट्स, और वो सारी लिस्ट माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट करेगा, सिंक कर रहा है। ठीक है ना, हाँ टाइम डिफरेंस उसमें आएगा, लेकिन यूजुअली देखो जितना डिपेंड करता है माइक्रोसॉफ्ट की साइड से, उसका टाइम तो उसने उतना ही लेना है। ठीक है ना, जब आपकी स्टैंड लोन है और आपकी लैन कार्ड वगैरह भी नेट नहीं चल रहे या इस तरह नहीं हो रहा, डायरेक्ट है, तो फिर तो ज़ाहिर बात है आपको जल्दी वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर जाएँ तो ऑलरेडी हम देखते हैं अभी इसके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके हम अगर हो गया हमारा अली के बाद नेक्स्ट कर दो।
घबराना नहीं है, ये पूरी एक डेटाबेस है जो एक्टिव डायरेक्टरी है। जब हमारा टॉपिक शुरू होगा तो आपको मज़ा आएगा इस पर यूज़र बनाने में और सारा करने में। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर मैंने एक ये यूज़र बनाया है। आगे ये पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा पेपर है। हमने बहुत सारी चीज़ें इससे कर सकते हैं, बहुत सारी हम करना चाहते हैं। यहाँ से जाके मैं अब इसको करता हूँ स्विच यूज़र, अदर यूज़र ऊपर करते हैं। जैसे हमने अली बनाया @park.com, ठीक है। और हम आए थे BA के @123। इसको कनेक्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। उसकी वजह पता क्या है? हमने उसको तो नेट तो कर दिया, लेकिन इसका बाय डिफ़ॉल्ट पहले का जो आईपी है ना, वो अंदर 192.168.10.2 है मेरा ख्याल, या 3 दिया हुआ है। पहले लैब कराई है एक लड़के को, तो उसमें ये वो सेटिंग अभी जा रही है। तो हमको पहले उसको देखा करना था, तो फिर इसने अभी तो हमारे पिंग ही नहीं कर रहा होगा हमारे सर्वर को। हम जाते हैं फॉर एग्जांपल जनाब स्विच यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर से जाएंगे, यूज़र अदर से जाके एडमिनिस्ट्रेटर, ये है हमारा क्लाइंट टू स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर करें। ये के 123 है या 123 है तुम्हारा पासवर्ड है? क्या बात है। क्लाइंट टू ठीक है। ठीक है वो उसने, तो हम इसका जाके यहाँ से मैं इंटरनेट की जो है ना जाके सेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ से जाते हैं क्लाइंट में जाएंगे, यहाँ से ओपन मेन में जाके मैं इसको जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे पे आगे। इसके बाद ये देखा ऑन है, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। इसके बाद तो अब ये क्या करेगा, नेट वाले DHCP से उठा लेगा उसकी जो वही वाली जो सर्वर की है, ठीक है ना। क्लोज़ कर दिया हमने, ये कर दिया। अभी थोड़ी सी देर में ये आइडेंटिफाई करके नेट वाली से ही उठा के इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट हो गया, यानी कि हमारा उसके साथ ये अभी चलेगा। जैसे ही ये फाइनल होता है और नीचे आता है तो हम इसको लॉग ऑफ करके अली के साथ दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। मीनवाइल हम देखते हैं हमारा सर्वर कहाँ तक पहुँचा है। सर्वर अभी भी कनेक्टिंग में है, ठीक है। तो जैसे ये लिस्ट होगी तो मैं देखता हूँ दूसरे सर्वर को भी हम ऑन कर लें, जिससे ऑलरेडी हमारा सब कुछ वो जो है ना पैचेस वगैरह हुए हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा जो है ना टाइम इसी पे ना सारा निकल जाए। एग्जांपल मैं इसको, और जब तक होता है हम लोग देखते हैं। ये हो गया जनाब हमारा हो गया। हम इसको ऑफ़ कर देते हैं यहाँ से, और हम स्विच यूज़र पे जाके यूज़र स्विच करके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑल्ट कंट्रोल डेल देता हूँ। अदर यूज़र तो हो गया अली @park.com और park @123 इंटर। देखते हैं ये जॉइन भी है कि नहीं। बनाया था हमने या और बनाया था यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है जी, अली का ही है और आईपी है हमारा ठीक है जी 130। ठीक है जी 130 है। हम एक
इसमें जाके हमारा देखेंगे हम यहाँ पे जाके क्लाइंट टू बैकस्लैश क्लास, इसमें जाए 132 था ना, उसका 2 था, इसका 1 है, अप्लाई आ रही है, ठीक है। और जनाब हमारा देखते हैं ज्वाइन भी है कि नहीं, इसमें जाके अप्लाई करते ठीक है जी, हमारा pop.com से ज्वाइन है और हमारा डोमेन से ज्वाइन है। हम इसका जो है ना एक करके इसमें जाके लोकल एरिया में जाके प्रॉपर्टीज में जाके हम इसको जो है ना स्टैटिकली वही वाला आईपी जो है वो दे देते हैं CMD। हमें इसको नेट पे जाने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने तो सर्वर से लेना है ना, तो हम IP कॉन्फ़िग, ठीक है ना, यही वाला हम स्टैटिकली इसको दे देंगे 192.168.139.131, ठीक है ना। वो क्या था 132, ठीक है, 192.168.139.132, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, 13130, ठीक है ना, 130, ठीक है, 130 आ गया हमारा, इस पे गए हमारा 130 आ गया, ओके कर दिया हमने, ओके कर दिया, ओके करने के बाद बना दिया, भी हो जाएगा हमारा। अभी सेटिंग देखते हैं, वो सकता है करने के बाद जनाब हमारा कितनी बार तक देखते हैं। ठीक है जी, ये हो गया यहाँ से हमारा। इसका IP में देखूँ तो IP कॉन्फ़िग करके तो वही हो गया, और जनाब हमारा उसके साथ पिंग भी हो रही, ठीक है। अब हम हाँ वही वाला, बिल्कुल हाँ यही से, देखा अब लॉगिन हो रहा है, ठीक है ना। उसने क्यों हमने obtain इसको नहीं कर, एक तो ये नहीं कर सकते थे कि ये एक इसने DNS उसका लेना था एक्टिव डायरेक्टरी वाले का, ठीक है, हमने पॉइंट करना था DNS नीचे जो मैंने किया, ठीक है ना, DNS के प्राइमरी में मैंने इसका डालना था, ठीक है ना। तो इस वजह से ये हमारा DNS का उसके साथ चल रहा है। ठीक है जी, ये हमारा उसने सिंक्रोनाइजिंग क्या कर ली, कंप्लीट, ठीक है। जब तक वो हमारा क्लाइंट हो जाता है, यहाँ से ये देखो तो क्लाइंट हमारा स्टार्ट हो गया। हम लोग, मैं इसको जाके सब नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद हमारा देखो तो वो अब लैंग्वेज का बताएगा, आप कौन सी भी लैंग्वेज सेट करनी है, उसमें ये सारी डाउनलोड जो है ना, अपडेट जो है ना वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। आपके कंपनी में कोई मल्टीनेशनल लोग काम करते हैं, फॉर एग्जांपल डच हैं या कोई रशियंस हैं, उस रिलेटेड जितने भी आप लैंग्वेजेस हैं यहाँ से उसमें अपडेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हमारी इंग्लिश है, हम इंग्लिश में ही अपनी अपडेट्स को इंस्टॉल करेंगे, हमें चाहिए, हम नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वो क्या अभी हमें पूरी लिस्ट दिखा देगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जो हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो मुख्तलिफ हैं, हज़ारों हैं। आप एक्सचेंज सर्वर से रिलेटेड हैं जनाब, सर्वर 2000 से भी रिलेटेड है, सर्वर 2009 से भी रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड से और 4 से, ये हज़ारों किस्म की हैं। आप देखते जाओ तो बहुत ज़्यादा लिस्ट है, ठीक है।
आगे फिर आप देखो तो उसने जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट चेक किया है, एक तो ये ऑफिस का सारा कर दिया, ठीक है, चेक कर दिया जी ऑफिस का ले लें। और दूसरा हमें विंडोज़ के नीचे से लेके ये विंडोज़ है जो हमें विंडोज़ के साथ ये सारी हम उसने हमें दे दी हूँ, ठीक है, सारी जो है ना विंडोज़ से रिलेटेड उसने चेक कर दी हैं, 32 बिट XP ये वो, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो जो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकती हैं वो सारी उसने चेक कर दी हैं। आप ये सर, हाँ, तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें से हमें ज़रूरत ही नहीं है ऑफिस की, तो ठीक है जी, हम ऑफिस को अनचेक कर देते हैं। और उसमें से भी हम चंद एक लैब के लिए जो है वो करना चाहें तो हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम विंडोज़ 7 की कर लेते हैं, ठीक है जी, मैं ऑफ़ करता हूँ सारी को, विंडोज़ 7 को कर लिया। और दूसरा है हमारा विंडो सर्वर 2008 R का, ठीक है, हम ये दो करके तो हम देखते हैं कि इसमें भी हमारा वो काफ़ी जो है ना, हाँ काफ़ी ज़्यादा वो टाइम उसमें लेता है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद ठीक है ना, इसमें वो कहता है हाँ जी कौन कौन से पैचेज़ आपने उठाने हैं। हम इसमें भी कहते हैं कि यार हमारी ये डेफिनेशन आप रहने दो, ठीक है, आप क्रिटिकल अपडेट्स उठा लो या सिक्योरिटी अपडेट्स उठा लो, ठीक है ना, तो जो जो आपने उठानी है वो उस हिसाब से उठा लो। मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जनाब वो क्या कहता है, आप सिंक्रोनाइज मैनुअली करनी है या ऑटोमेटिकली आप शेड्यूल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कि फर्स्ट सिंक्रोनाइज है वो इस टाइम पे इस टाइम करे, और सिंक्रोनाइज पर डे करे या कितने डे में करे, ठीक है ना, कितनी दफ़ा है पर डे, एक दफ़ा करे या जितनी दफ़ा करे आप उसे लाते हैं। हम कहते हैं मैनुअली करते हैं और अभी हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट कहे, नेक्स्ट करने के बाद कहता है लॉन्च दी विंडोज से अपडेट सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटर टूल भी लॉन्च करे, बिगन दी इनिशियल सिंक्रोनाइज, ठीक है जी। हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आप टू फुली कन्फिगर योर सिस्टम यू शुड एक्सप्लोर दी फॉलोइंग टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल अगर पढ़ना चाहते हैं तो SSL और WSUS के ज़रिए पढ़ सकते हैं। क्रिएट कंप्यूटर ग्रुप्स किस तरह बनाते हैं उसके बारे में, वो जैसे हेल्प होती है ना, उसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो आप ग्रुप पॉलिसी, हाँ जैसे ग्रुप पॉलिसी के बारे में पढ़ना चाहें तो आप फुली डॉक्यूमेंटेशन आप उसके साथ। मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद जनाब हम देखते हैं कि एक जो हमारी ग्रुप पॉलिसीज़ हैं, अब हमने ग्रुप पॉलिसीज़ को कैसे देखना है। यहाँ पर मैंने फिनिश किया। फिनिश करने के बाद जनाब वो कहता है जी हमारा जो है ना आपने सर्वर का कंसोल लॉन्च करना है और सिंक्रोनाइज शुरू कर देनी है, ठीक है। हम देखते हैं कि सिंक्रोनाइज़ करने में भी वो हमारा काफ़ी टाइम ले लेगा। हम उसको देखेंगे कि कुछ जो जो चीज़ें हमने इंस्टॉल डाउनलोड करनी है उसके साथ। अभी ये स्नैपन करके हमें इसका कंसोल खोलेगा, सर्वर उसका सर्वर का WSUS सर्वर का, ठीक है, हमारा सर्वर 2, ठीक है ना। ये उसने देखो तो अपडेट सर्विस का यहाँ पे खोल दिया। और बाय डिफ़ॉल्ट ये कंसोल अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर में जाओ तो यहाँ से ये नीचे आपको अपडेट सर्विस का, ठीक है ना, ये नीचे देखो नज़र आ रहा है ना विंडोज़, तो यही वाला अगर मैं क्लिक करूँगा तो एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में यही हमारा खुल जाएगा। हाँ ठीक है, इसमें आप जनाब आपका जो है ना ये उसने खोल दिया कि आपका अपडेट सर्विसेज जो है ना वही सर्वर पे इंस्टॉल है। ये सर्वर 2 है आपका, ये इनिशियल्स है, ठीक है। अगर मैं इसमें जाऊँ तो नेक्स्ट ये करूँ तो इसमें ये पैनल है जो हमारा खुल जाएगा और उसमें हम 3-4 ऑप्शन है जो सेटिंग करने हैं। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखो तो यहाँ पे जब खुला है तो ये देखो लोडिंग अभी हो रही है, सिंक्रोनाइज स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है ना। तो कहता है कंप्यूटर एरर्स के बारे में या नीड्स कितनी ये आपको नीड्स चाहिए अपडेट्स के लिए, या कंप्यूटर इंस्टॉल्ड कितने हैं, नॉट एप्लीकेबल कितने हैं, इस तरह की रिपोर्ट है पूरी। अगर मैं और थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ तो ये साइड वाला मैं एक्शन पैनल अगर क्लोज़ कर दूँ तो मैं व्यू में जाके कस्टमाइज़ में जाऊंगा, कस्टमाइज़ में जाके मैं एक्शन पैनल यहाँ से ऑफ़ कर दूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। ओके करने के बाद वो साइड पैनल में बंद किया तो अब ज़रा था हमें सही तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या कहता है जी 111 सिक्योरिटी अपडेट्स जो है ना वो वेटिंग टू बी अप्रूव्ड, 15 क्रिटिकल, ये देखो फिर 100 जैसे डाउनलोड करता जा रहा है बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और ये देखो नीचे स्टेटस अगर आपको आ रहा होगा, ये सिंक्रोनाइज स्टेटस है, यहाँ पे देखो आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा होगा, आ रहा है ना नज़र, ठीक है ना। जहाँ पे मेरा माउस है आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा स्टेटस, और 28%, 30%, 35% ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो हम स्टॉप भी कर सकते हैं और यहाँ से ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारा हमारा है। अब ये कि एक तो चीज़ें ये कि ये इंस्टॉल ये हो गया, हमने करना क्या है, अब वो हमने ग्रुप पॉलिसी के ज़रिए इसको टारगेट करना है हमारी जितनी ये है यूज़र्स, हाँ क्लाइंट्स को। तो ग्रुप पॉलिसी में जाके 2-4 ऑप्शन हैं। अगर मैं जाऊँ माइक्रोसॉफ्ट इसमें तो ये ग्रुप पॉलिसीज़ है, मैनेजमेंट टूल है, ठीक है ना। ग्रुप पॉलिसी का ये भी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लो कि इसकी जाके जब नेक्स्ट टाइम जब हम एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, हाँ यहाँ से हमने WSUS का किया था, ठीक है ना। मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ ग्रुप पॉलिसी का जो है हमारा जनाब, जैसे कंसोल खुलता है
मीनवाइल हम देखें तो हमारा ये पीछे वो वाला कंसोल अभी भी सिंक कर रहा है, 41% सिंक हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं ये यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ इससे नीचे देख लूँ तो ये अपडेट है, वही फोल्डर है क्रिटिकल का, देखो तो ये क्रिटिकल का हमें दिखा देगा यहाँ पे पैनल, ठीक है ना, कितनी हो गई हैं, कितनी रहती हैं, कितनी करने वाली हैं। आगे फिर सिक्योरिटी, हाँ समरी उसका दिखा देगा। अगर यहाँ पे जाऊँ तो ये हमारे कंप्यूटर्स हैं सारे, यहाँ पे कंप्यूटर्स आ जाएंगे। डाउन स्ट्रीम सर्वर हैं या अप स्ट्रीम सर्वर हैं या इसके नीचे हैं, वो वाले दिखा देगा। ये सिंक्रोनाइज वाले जो हैं जिसके साथ सिंक कर रहे हैं वो दिखा देगा। आगे रिपोर्ट्स हैं वो देखनी है तो ठीक है। आगे ऑप्शन हैं, ऑप्शन में चले जाओ तो हमारे से रिलेटेड है कि हमने अप्रूव्ड कैसे करना है, या कंप्यूटर्स को कैसे यहाँ पे कंप्यूटर्स कैसे बनाने हैं, या अप्रूव्ड कैसे करना है, या क्लीन अप के हैं, रिपोर्ट रोल अप है, ईमेल नोटिफिकेशन भेजनी है, आगे फलां काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे रिलेटेड कंप्यूटर्स हैं और हमने ऑटोमेटिक अप्रूव्ड है और सिंक जो है शेड्यूल लगा सकते हैं, वो सारी है उसके बारे में। अपडेट सर्वर प्रॉक्सी को लगाना है तो प्रॉक्सी, ये वही सेटिंग जो शुरू में हमने जो किया है ना, हम यहाँ से भी दोबारा कर सकते हैं। जब विजिट के दौरान हमके पूछ रहा था हमसे आपकी प्रॉक्सी है या आपकी और चीज़ें करनी है तो आपको, ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल इसको वापस अपने इस पर करता हूँ और इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। जब तक ये सिंक हो रहा है होता रहे, हम इसको स्टॉप नहीं करते, वरना हमारी लैब के लिए ये भी काफ़ी है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे जाके अपनी ये मेरी वो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट खुल गई है, मैं यहाँ से अपनी डोमेन को खोलूँगा। मैं यहाँ से जाके जनाब अपनी डोमेन को खोलूँगा। पाक में आया था फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जो हमारी डोमेन बनी है, ये जब हम डोमेन पढ़ेंगे तो आपको सारी ये समझ आएगी। अभी आप सिर्फ देखो कि हमने सिर्फ पॉलिसीज़, ग्रुप पॉलिसी की जो पॉलिसी है, विंडोज़ अपडेट की पॉलिसी है, हमने उसको ऑन करना है। नहीं फॉरेस्ट ट्री चाइल्ड, ये एक्टिव डायरेक्टरी में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। हाँ ठीक है ना, हम चले गए जी, ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में चले जाओ तो ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट में मैं जाके राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, ठीक है, राइट क्लिक करके एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाके हमारी जो है ना पॉलिसीज़ हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत लंबी लिस्ट है पॉलिसीज़, तो हज़ारों किस्म की इन्होंने दी हुई हैं, राउंड अबाउट 3000 से अबव है, ठीक है ना। हाँ बहुत, क्योंकि ऑथेंटिकेशन का आपका बहुत बड़ा सर्वर है ये अभी थोड़ा सा देंगे। हैवी हो रहा है पीछे क्योंकि वो चल रही है, 73% हो गया, इसलिए मीनवाइल मैं देखना चाह रहा था हमारा। ठीक है, ये अगर देखो तो पीछे हमारा जो है वो खुल गया है, ठीक है। राइट क्लिक किया, मैं जाऊंगा, ये कंप्यूटर की है तो हम कंप्यूटर वाली साइड पे जाएंगे। पॉलिसीज़ में गया, पॉलिसीज़ में जाके मैं एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में गया। एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में जाऊँ तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जैसे ये ओपन होते हैं। एग्जांपल हमारा यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, जब तक वो चलता जाएगा हमारा ये आ गया, ठीक है जी। मैं विंडोज़ कंपोनेंट्स में गया, विंडोज़ कंपोनेंट्स खोला तो सबसे नीचे जाऊंगा तो वहाँ पे आपको विंडोज़ अपडेट्स का मिलेगा ये वाला, ठीक है ना। हमारी विंडोज़ अपडेट्स है, मैं अपडेट्स पे क्लिक करूँगा विंडोज़ पे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमें पॉलिसीज़ नज़र आ गई। मैं अगर ये स्टैंडर्ड बार व्यू स्टैंडर्ड करूँगा, नीचे से एक्सटेंडेड है, मैं स्टैंडर्ड करूँगा तो हमें क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ। मैक्सिमाइज़ करने के बाद हमने जो यहाँ पे अनेबल करनी है वो दो तीन है जो समझने वाली हैं, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इनेबल करते हैं कि इनेबल क्लाइंट साइड टारगेटिंग, ठीक है, ये नीचे से दूसरी है, मैंने इसको इनेबल करना है पॉलिसी को। डबल क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है जी। डबल खुली हुई है, हम इसको क्लोज़ कर दिया मैंने। ये हमारा सिंक्रोनाइज का खुला है, मैं स्टॉप सिंक्रोनाइज कर देता हूँ ताकि हमारा जो है ना सर्वर वो, हाँ
ठीक है, ये हमारी है, हमने ये उसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये सारी नीचे बताया हुआ है क्या क्या है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन हम इसको इनेबल कर रहे हैं ताकि क्लाइंट हमारे जो है ना वो इसके थ्रू टारगेट हो जाएं, ताकि हमारा डोमेन सर्वर इसको रोके नहीं। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। ओके करना, यू वैल्यू वाज एंटर्ड फॉर द फील्ड, मेक श्योर यू एंटर द वैल्यू। ठीक है जी, हम कहते हैं जी टारगेट ग्रुप नेम फॉर दिस कंप्यूटर, ऑल कंप्यूटर कर दो, या कोई आप कोई सा भी नाम रखना चाहो तो एशिया रख दो कि एशिया के कंप्यूटर हैं। ओके कर दिया हमने। ठीक है जी, ठीक है, एक ये इनेबल कर दी हमने टारगेटिंग वाली, और दूसरी हमने इनेबल करनी है स्पेसिफाई इंट्रा माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विसेज लोकेशन। ठीक है ना, हमने इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद जनाब हमारा हो गया एडिट करने के बाद इसे हमने इसको इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद हमने यहाँ पे उसको बताना है कि सेट द इंटरनेट सर्विसेज टू, कौन कौन सी सर्विस आपने, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल वही जो उसने बताया था, हम कहते हैं http:// ये इस किस पे हमने की है, सर्वर 2 के ऊपर। ठीक है ना, सर्वर 2 बस। ठीक है ना, हमने इसी को नीचे कॉपी कर देना है। कॉपी करके मैंने इसी को नीचे कर दिया कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, सर्वर 2 पे हो गया। अप्लाई कर दिया हमने। ओके करने के बाद, अप्लाई करने के बाद जनाब हमने ओके कर दिया। ठीक है ना, उसके साथ ही हमने कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स को भी हम अनेबल कर देते हैं। ठीक है ना, अनेबल कर दिया। अनेबल करने के बाद वो कहता है जी कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट, कहता है ऑटो डाउनलोड एंड नोटिफाई फॉर इंस्टॉल, कि हमारा सर्वर उनके ऊपर, क्लाइंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर दे और फिर उन्हें बताए कि जी हाँ क्या अब इंस्टॉल करें। एवरी डे आगे शेड्यूल एवरी डे करना है, एवरी संडे करना है, आप मर्ज़ी से जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एक दो इसके भी हैं कि आप नोटिफाई फॉर डाउनलोड करो और नोटिफाई इंस्टॉल करो। आप ऑटो डाउनलोड करो और देन शेड्यूल दे दो कि हमने इस शेड्यूल पे आपको शट डाउन कर देना है, रीस्टार्ट करने को। ठीक है ना, इंस्टॉल कर देना है। अलाउ लोकल एडमिन टू चूज़ सेटिंग्स, अगर सेटिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ने जाके करनी है तो वो इंतज़ार करता रहेगा। हम कहते हैं ये ऑटो डाउनलोड एंड नोटिफाई फॉर इंस्टॉल। ठीक है ना, या तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल। हम ये नेक्स्ट करते हैं, इसी को करके हम ओके अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद जनाब ये दो हमारी जो है सर्विसेज वो 3 से अप हो गई। हम फॉर एग्जांपल इसमें जाके मैं कमांड में जाता हूँ, करते हैं ये अपडेटिंग पॉलिसी कर रहा है, वरना जब आप लॉग ऑफ करके लॉग इन करते हैं सर्वर तो नई आपने पॉलिसी सेट की होती है वो उसको फिर लगाता है। ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर अपडेट आप उसको लॉग ऑफ लॉग इन नहीं करना चाहते तो आप सिंपल जीपी अपडेट लिखते हैं तो ये अपडेट हो जाती है। वो जब हम एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे तो ये सारी कमांड उसकी उधर फिर आएंगी, क्योंकि हमने पॉलिसीज़ को चेंज किया है तो उसको मैंने कहा है कि उसको अपडेट करने के लिए हम कमांड भी कहता है जी वो पॉलिसीज़ अपडेट हैज़ बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है ना, अब हम क्या करना है, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खुला हुआ है हमारा ये, मैं अगर देखूँ तो हमारे सिक्योरिटीज़ के अपडेट कितने हैं जो हमें इसने दिए हैं, 400 समथिंग के करीब है। ठीक है ना, तो जितने पैचेस थे उसने सिंक करके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से उठा लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चले गए, यहाँ पे जाने के बाद ठीक है ना, अब देखूँ तो यहाँ से मैं कहता हूँ जी जितने भी तुमने उठाए हैं, ठीक है ना, हम एनी कोई से भी जो उठाए हैं, मैं यहाँ से रिफ़्रेश का बटन दबाता हूँ। ठीक है, रिफ़्रेश, तो जितने भी उठाए हैं वो सारे हमें यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड दिखा देंगे। टोटल जो है 299 है और उससे रिलेटेड वो सारे दिखा देगा हमें जितने भी रिलेटेड हैं। तो देखो सारे टोटल बढ़ गए हैं, फिर ये बढ़ते जाएंगे जैसे वो करता है। देखो ना ये कितने पैचेस हैं, नए से नया पैचेज सिक्योरिटी का वो सारा उसने हमें दिखा दिया। ठीक है ना, सारे देखो तो सारे नए नए क्रिटिकल्स, नए नए पैचेस कब बने, सारा उसके बारे में 7 का 80 उसका है और सारे अप्रूव करने के। हाँ सीरियस है, तो इस तरह हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अप्रूव्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट किया, मैं राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद जनाब मैं करता हूँ जी अप्रूव करता हूँ। मैं अप्रूव कर दिया इसको जनाब। अप्रूव करने के बाद
ये इस विंडोज 7 का सिक्योरिटी का अपडेट है, ये एक 64 बिट का भी है। तो हम कहते हैं जी आप इसको अप्रूव कर दो। कहता है किस पे करना है, अप्रूव टू इंस्टॉल। हम अप्रूव टू इंस्टॉल कर देते हैं। ओके कर दिया मैंने इंस्टॉल, इसने कहा जी इंस्टॉल, ओके कर दिया। हाँ ऑर्डर, ठीक है ना। तो इस तरह ये हमारे, आप एक को कंट्रोल दबा के आप कंट्रोल ऑल करेंगे तो सबको सिलेक्ट कर लेगा, सबको भी अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर एक को करना चाहें तो आप एक को भी यहाँ से अपनी मर्ज़ी से करके या कंट्रोल दबा के मर्ज़ी से आप करके उसको अप्रूव कर। तो ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, ओके हो गया हो गया हो गया। नहीं नहीं इंस्टॉल हो गया है ये। अगर मैं अपने क्लाइंट पे जाऊँ, क्लाइंट पे जाके हम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी माई कंप्यूटर में जाऊँ, कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाके, ठीक है, यहाँ पे भी इसका देख लेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जाते हैं, मैं इसका यहाँ से फुल करता हूँ, ऑल कर। यहाँ से हम देखते हैं कि अपडेट का, विंडोज़ अपडेट का, जी विंडोज़ अपडेट पे जाऊँ, ठीक है ना। कहता है जी सेटिंग्स जो है आपकी जो है चेक दी अपडेट्स फॉर कंप्यूटर। मैं इसको ऑफ करके ऑफ़ करता हूँ क्योंकि पॉलिसी चेंज हुई थी, हमने लॉग ऑफ करना है। लॉग ऑफ करके मैं इसको लॉग इन करता हूँ दोबारा, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा। हम ओके गए ali@pak.com ठीक है, ये हमारा हो गया। इसका आप 1 मिनट ज़रा, मैं इसको 1 मिनट पॉज करके आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारा सर्वर है। और जनाब हम उसको देखते हैं अपने क्लाइंट को, यहाँ से जाके शुड बी मैसेज आना चाहिए, ऐसा देखते हैं अभी। अगर यहाँ से जाऊँ अपडेट्स पे जाऊँ, तो चेक फॉर अपडेट्स फॉर दी नाम सेटिंग्स कहता है जी आपकी यू मस्ट बी चेक फॉर अपडेट्स, ठीक है जी। चेक फॉर अपडेट देखते हैं ये क्या कहता है हमारा। इसको यहाँ पे जो है ना वो एक मिनट में देखता हूँ, शायद इससे रिलेटेड इसका इन सेटिंग्स। एक मिनट हमने उधर चले इसको, हमारा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी पॉलिसी है उस पर। हम जाते हैं यहाँ पे, जाके कंप्यूटर्स में देखते हैं। हमारा एशिया का कंप्यूटर का असाइन ही नहीं था, ठीक है ना। वो हमने एशिया का, याद करो उसमें हमने एशिया का ग्रुप बनाया, ठीक है ना। हम इसको यहाँ पे जाके, मैं अगर राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑप्शन में जाता हूँ। ऑप्शन में जाके ये कंप्यूटर्स हैं, मैं कंप्यूटर्स पे जाके कहते हैं यूज़ अपडेट सर्विस कंसोल, यूज़ ग्रुप पॉलिसी। मैं इसको कर दूँगा रजिस्टर्ड सेटिंग्स, कि हमने हमारी ग्रुप पॉलिसी को यूज़ करें, ठीक है ना। यूज़ ग्रुप पॉलिसी हमने ओपन कर दिया, अप्लाई और ओके। यहाँ पे हमने करते हैं जी, इस पे जाके मैं ऐड अ न्यू कंप्यूटर ग्रुप, एशिया का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। ओके कर दिया हमने और ये एशिया आ गया। और एशिया में अगर जाके मैं देखूँ यानी तो रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे फ्रेश हो जा भाई, फ्रेश हो जा, फ्रेश हो जा। एनी में जाऊँ, अगर रिफ्रेश करूँ एनी फ्रेश, तो एक हमारा ये इधर आ रहा है, इससे भी हमारा एनीवे ये हमारा जो है वो 1 है और ये इसका आ रहा है, लेकिन इसको क्लाइंट को भी आना चाहिए। एक हम करते हैं यहाँ से क्लाइंट को आना चाहिए। करते हैं जी पे जीपी अपडेट,
सर्वर है हमारा जनाब, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम तो वही है, सिंक्रोनाइज आ गई जनाब, ये किसके साथ हो रही है? ये हमने वो जो कैंसिल किया ना दरम्यान में, देखा था ना दरम्यान में हमने कैंसिल किया उसका। हाँ, ये उसके बारे में था। ऑप्शन में चले जाओ तो अपडेट अपडेट अपडेट, ठीक है जी। हमारा ये हमने दो ही चीज़ें की, इसमें एक ही करनी थी, एक ये वाली और ऑटो वाली। ऑटो अपडेट पे जाएं तो आप यहाँ से सारी ऑटो भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑटो अप्रूवल भी दे के, तो ये अपनी मर्ज़ी से भी ऑटो कर देगा सारी। हम फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई कर दें, ओके कर देते हैं, ऑटो अपडेट को भी हम ऑन कर देते हैं। क्रेडेंशियल पे वापस चलें, पहले हम देख लें कि हमारा सर्वर इसमें कंप्यूटर दूसरा आया कि हाँ, यहाँ पे नहीं तो वो client2.park.com भी आ जाएगा। हाँ, क्लाइंट वो भी आ जाएगा। इसको हमारा होता है एक्टिव डायरेक्टरी में, देखते हैं हमारा कंप्यूटर्स में आया कि नहीं आया। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में आ जाएं। VMware का ये होता है ना कि एक से दूसरा कंसोल चलाएं तो स्लो हो जाता है, ठीक है ना। ऑलरेडी हमारा ये कंसोल एक चल रहा है सर्वर का, ठीक है ना। तो अब एक्टिव डायरेक्टरी का एक और कंसोल है, वो खुला है। कंप्यूटर्स में जाओ तो क्लाइंट यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो, ये क्लाइंट हमारा आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे सर्वर है, इसको यहाँ पे भी आना चाहिए। हम इसको भी क्लोज़ करके दोबारा खोलते हैं। इसमें जाके विंडोज सर्वर में जाके हम इसको मीनवाइल इसको भी लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लेते हैं, ताकि हमारा फिर जो हमने सेटिंग की है ना उसकी वो दोबारा ऑन हो जाए। एग्जाम्पल अली पाक है, हो गया अली पाक है 123 इंटर, ठीक है। 5 न्यू मैसेजेस, ओपन एक्शन। ओपन एक्शन में जाएं तो हमें ये कहते हैं जी आपकी नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, कहता टर्न ऑफ मैसेजेस, टर्न ऑफ और सेट। हम देखते हैं कि कहीं ये तो हमारी नहीं है। अच्छा जी, इसमें चले जाएं, विंडोज अपडेट में जाएं। यहाँ पे वो लिखा हुआ एक आ जाता है कि आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटर की आपकी जो अपडेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा। मैं ऐसे फॉर एग्जांपल इसका एक वो भी देख लेते हैं, हमारी लोकल वाली जो इसकी वेबसाइट है जो हमने दी है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो थी ना HTTP, याद है ना, एक्सेस सर्वर, ठीक है जी। http:// सर्वर 2 पे मैं अगर इंटर मारूंगा तो वो IIS उसका काम कर रहा है हमारे सर्वर की वेबसाइट। क्या था? सेल्फ अपडेट forbidden, you do not have permission to view the directory or okay sir। फेल में ना रखा हो, नीडल में एनी में इसको आ जाना फ्रेश करने पे या ऑल कंप्यूटर्स में जाओ तो इसको यहाँ पे भी आना चाहिए। आज नहीं आ
हाँ, तो हमने हमने क्योंकि ये इसके साथ ऐसे अप्रूव करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अप्रूव टू इंस्टॉल, अप्रूव टू सेव टू पेरेंट्स एशिया, अप्रूव टू इंस्टॉल इससे रिलेटेड जितनी है वो सारी इंस्टॉल कर देगा। जो जो हमने सेलेक्ट किए ना ये तो इंस्टॉल कर देगा। एग्जाम्पल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद हम दोबारा इसकी मैं एक दफ़ा फिर देख लें कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कोई हमने गलत नेम तो नहीं दे दिया। फॉर एग्जांपल हम पॉलिसी में चले जाएं क्योंकि क्लाइंट हमारा इधर आ रहा है। वो पॉलिसी जैसे खुलती है ये हमारी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी थी, डोमेन पॉलिसी कंट्रोलर। हमारी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी पे हमने जाना है, ओके किया। एडिट में जाके हमने चेक करना है जनाब हमारी कंप्यूटर की है, कंप्यूटर की कर रहे हैं हम। कंप्यूटर की पॉलिसीज़ में प्रेफरेंस में 1 मिनट विंडोज सेटिंग्स पॉलिसी लगानी है हमने। पॉलिसीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में थोड़ा सा बड़ा करूँ तो विंडो का ऑप्शन है। विंडो के ऑप्शन सबसे नीचे जाएं तो हमने ऐड विंडोज़ अपडेट को ही लगाना है। तो इसको बड़ा करता हूँ। हम एक दफ़ा फिर डबल क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं इसकी। ठीक है जी, हमारी क्लाइंट साइड हमने जो है इसको इनेबल करना है। हमारी क्लाइंट साइड टारगेटिंग, राइट क्लिक किया, एडिट करें। एडिट करने के बाद जनाब देखते हैं कि इसने क्या target the group name of this computer, target group name for this computer, client side targeting, है नहीं उसकी नहीं है। उधर एशिया हमने बनाया ना एक, क्या अभी नहीं बनाया, हमने बनाया था ना एक मैंने बना के उधर एशिया। बात का ट्रबल शूटिंग बहुत लंबी हो जाती है। नहीं वो अली यूज़र है, हमने कंप्यूटर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, यूज़र्स का इसमें ताल्लुक नहीं, क्योंकि सर्वर ने डायरेक्ट क्लाइंट कंप्यूटर्स उठाने हैं, कंप्यूटर नेम्स या उससे ग्रुप्स जो हैं कंप्यूटर के, तो इसने वहाँ से उठाने हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये करते हैं, हमारा ठीक है, ये हमने कहा कंप्यूटर्स में आए तो ऑल कंप्यूटर्स, ऑल में एशिया का अब बनाया, तो अब हम दोबारा उसमें जाके अपनी पॉलिसी में जाके एशिया कह देते हैं कि हम एक दफ़ा इसको नॉट कॉन्फ़िगर करके अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद हमने एडिट किया, एक दफ़ा फिर कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर अब देते हैं एशिया, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर दिया। ठीक है जी, हमने स्पेसिफाई इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विस लोकेशन, ये ठीक है जी हमारी। HTTP server 2 ठीक है हमारा, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके जनाब, ये भी ठीक है। और हमारा notify if you configure automatic policy is disabled then this policy has no effect automatic। नहीं इसका
ऑटोमेटिक इसको फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं कि कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक वाली को ना हम ऑफ़ कर देते हैं फ़िलहाल, ठीक है ना। अप्लाई कर दिया हमने, ऑफ़ कर दिया, हम 2 ही ऑन रहने देते हैं, ठीक है। हमने इसको मैं बंद करके जनाब इसको भी मैं बंद करता हूँ, और बंद करने के बाद हम जीपी अपडेट करते हैं। जीपी अप जीपी अपडेट होती है जब तक हम उतनी देर तक अपना क्लाइंट लॉग अप कर लेते हैं। लॉग अप करने के बाद फिर लॉग इन कर लेंगे। इधर हमारी जीपी अपडेट होगी। ठीक है जी, ये जीपी अपडेट हो गया हमारा, और हम अब इसको अदर यूज़र अली एट इंटर, ठीक है। अगर हम ये हो गया हमारा एक्चुअली यहाँ पे इस कंप्यूटर को आना चाहिए, हाँ वो वाला कंप्यूटर यहाँ पे जाके मैं आपको मीनवाइल ना दूसरा सर्वर ऑन करके मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, फिर मैं देखूँगा कि इसका इशू क्या है, ठीक है ना। जो दोपहर को लैब की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसमें ये हुआ क्या है। एक और इसको भी हम देख लेते हैं। मैं एग्जाम्पल ये शट डाउन करता हूँ, और कंट्रोल पैनल इसमें फिर यहाँ पे वो लगा देता है टैग कि आपका जो ना एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है इसकी अपडेशन, ठीक है ना। हम यहाँ से जाके इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ। यस करने के बाद फिर मैं चलें, जितनी से देर लगानी है हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, इसको भी ऑफ कर देते हैं ताकि हाँ। और क्लाइंट वन, क्योंकि इस पे लैब की थी, करवाई थी मैंने एक स्टूडेंट को पहले की, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें देखते हैं सेम लैब। अभी कोई इशू उसमें आ गया होगा मेरे ख्याल में, उसमें कोई हमने मैं देखूँगा, अभी मेरे उसमें नहीं आ रहा कि क्या है वो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा था क्या इशू था। आइड में तुम आप इसको देख लो, इसमें हमारा सेम है, सेम चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जनाब, हमारा क्लाइंट सर्वर इसमें कर दिया हमारा जो है सर्वर वन। उसके बाद हाँ, क्लाइंट हमारा सर्वर वन ऑन हो जाए, क्योंकि डोमेन है ये भी, तो इसलिए वो लेट हो रहा है। बिल्कुल वही उसी को कहते हैं जिसमें हम डोमेन कंट्रोलर बना देते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी लगा देते हैं।
वैसे तो वर्क ग्रुप में काम करते हैं ना आपके। भाई सेटिंग ये हमारा हो गया। ठीक है जी, अरे वाह, चलो देखते हैं अभी। मुझे एक और इशू जहन में आ गया, हो सकता है वो क्योंकि हमने क्लाइंट बनाया ना, तो क्लाइंट को परमिशंस नहीं दी होंगी, उसमें अलाउ करनी थी उसको परमिशंस के क्लाइंट्स को भी, जब जब लॉगिन हो तो वो भी अपडेट ले सकते हैं। अभी देखते हैं कि क्या हुआ है। हो जाए यार तेरा। हाँ वो डोमेन है ना। हाँ 500, इसलिए वो लोड पड़ रहा है। ये होता है, इनके जब थे 2003 थी ट्रैक, तो उस वक्त बहुत इजी थे, यानी कि सर्वर बहुत तेज़ी से ऑन हो जाते। या हैवी सर्वर्स है 2008, और फिर ऊपर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये उस वजह से हैवी है। अगर जाएं हम तो देखते हैं कि ये हमारा था, और मैं अगर कंप्यूटर में जाऊं तो ये देखो W7 सर्वर, और ये हमारा ग्रुप पॉलिसीज़ है। ठीक है, अब इधर से देख लेते हैं हम हमारे ऑप्शंस। यहाँ से जाके मैं इसको किया इनेबल, और इंटर W7 सर्वर। हाँ ये चेक, हाँ चेक करता है ना उसका रोल्स वगैरह, और ये जब भी उसने ऑन करना है ना। हाँ हाँ, अभी वो उसमें से चेक करेगा कौन सा रोल्स है जिसको इसने क्लिक किया, तो मैं उसको निकाल के, हमने W7 को किया तो उसका वो उसकी सारी खोलेगा करके इनिशियलाइज। इसमें था हमारा जनाब, आप खुल जाओ वही से हमारा जो जनाब जो कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट होते हुए उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करना है क्योंकि ऑन है ना। स्पेंड कर रहा है, पहले स्नैपन कर रहा था, स्पेंड करेगा। स्पेंड करने के बाद मीन वाला हम देखें इसके ऊपर हमारा कंट्रोल पैनल पे मैं जाता हूँ, हमारे क्लाइंट का कंट्रोल का अपडेट में जाएंगे। ठीक है जी, अपडेट जो है ना, ये देखो क्या कह रहा है, यू रिसीव अपडेट मैनेज्ड बाय योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है ना, तो उसका ये सारा उसने करके आपको सारा दिखाता है, चेक फॉर अपडेट्स, और उसी लिहाज से वो आपके ये अब किसी सर्वर से आपके सर्वर पे जाएगा और सर्वर से चेक करेगा। ठीक है ना, इसका यहाँ पे मैनेज का देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, आप वहाँ से करते हैं चेक ऑनलाइन फॉर माइक्रोसॉफ्ट अपडेट एंड चेक फॉर अपडेट। ठीक है ना, तो यहाँ से जाके ये उसको भी चेक कर सकते हैं। व्यू हिस्ट्री करें तो व्यू हिस्ट्री में जाएगा तो व्यू हिस्ट्री भी दिखा देगा। सेक्स अपडेट फ्रॉम, ये देखो ना,
ये जो तो विंडोज़ अपडेट एजेंट 7 ये उधर से किया है, ये भी उसने उधर से किया आपके उस सर्वर से जो हमने बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं हो जाऊँ तो ये देखो ये सर्वर, ये देखो इसमें कंप्यूटर्स में दोनों दिखा रहा है, इस तरह वहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है ना। क्लाइंट वन टेक्स्ट डॉट कॉम, ठीक है, समझ आई ना। तो इसमें अगर देखो तो हमने वही एशिया में बनाया हुआ है, एशिया में जाओ तो एशिया में, ठीक है, ये दोनों एशिया के ग्रुप में ऐड है, ठीक है ना। तो इस तरह ये दोनों इधर आने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ऑप्शंस में जाएं, ऑप्शंस में जाके अगर देखें तो हमने कंप्यूटर्स में जाऊं, कंप्यूटर्स में अगर क्लिक करता हूं तो हमने वही ग्रुप पॉलिसी जो मैंने आपको कराई थी, ठीक है, हमने वो ऐड किया। उसके बाद जनाब हम अगर ऑटोमेटिक अप्रूवल में जाएं तो हमने इसको ऑफ रहने दिया, ठीक है ना, हमने इसको नहीं करना। ग्रुप पॉलिसी ऐड कराई और वो किया। और जनाब अगर हम ग्रुप पॉलिसी में जाके चेक कर लें तो ग्रुप पॉलिसी भी हमारी, यहाँ से जाते हैं इसमें, सॉरी मैं एडमिनिस्ट्रेटर में जाता हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटर में जाऊँ, एडमिनिस्ट्रेटर में जाके तो वही ऑप्शन है जो मैंने अभी कराया, उसमें देख लेते हैं कि उसमें क्यों वो ऐड नहीं हो रहा। मैं 1 मिनट इसमें करूँ, यानी कि इस तरह आपको आइडिया हो गया ना कि ये इस तरह उसमें आ जाएगा। हाँ ऐसे होगा, हाँ उसमें काम है करेगा। मैं सामने इसकी ग्रुप पॉलिसी में अगर देखूँ तो दोनों क्लाइंट आ रहे हैं, ये तो उसमें यूज़र कंप्यूटर में हमने ग्रुप पॉलिसी देखनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चला जाऊँ तो मीनवाइल ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, डिफ़ॉल्ट पॉलिसी पे जाऊँ, एडिट में जाऊँ, एडिट में जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद ठीक है हमारी वही प्रेफरेंस के बाद जनाब आ जाता है हमारा, सॉरी पॉलिसीज़, हाँ ये नहीं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये सारी जो जितने कंप्यूटर्स हमारे डोमेन में है ना, हमने उनकी पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पॉलिसीज़ है। कौन से यूज़र्स का और है, यूज़र नीचे है वो, और है वो यूज़र्स पे हम अप्लाई करते हैं। ये जब आप पढ़ोगे ना सारा तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि यूज़र, ये देखो ऊपर यूज़र और कॉन्फ़िगरेशन 2 पैनल है ना, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी के अपने फीचर्स हैं इसमें। विंडोज़ कंपोनेंट में नीचे आ जाओ, विंडोज़ अपडेट मैक्सिमाइज़ करके देखो तो ये हमने तीनों वही वाली, एक हमने इधर से ऑन किया अपडेट, अंदर से नहीं किया उसके, ठीक है, और एक यही वही वाली स्पेसिफिक किया। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ऑन करते हैं हम, ओके मैं आपको इधर से दिखा दूँ वही हमने जिस तरह, क्या हुआ भाई, ठीक है, ये देखो वही http://server1 http://server, यही हमने सेटिंग करनी है इधर से। और एक नीचे से हमने क्लाइंट साइड टारगेटिंग करनी है, तो एशिया वाला वही ग्रुप जो हमने दिया है वैसे ही हमने ग्रुप दिया, ठीक है ना। और अब मेरे ख्याल में इशू पता क्या आ रहा है, हमें वो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलें नेक्स्ट टाइम कल हम इंस्टॉल करें, हाँ उस हिसाब से, हाँ तो वो उस वजह से थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है जी। इसका आ गया समझ, बस इतने ऑप्शन है और हमने इधर से इसको इसी तरह करना है, ठीक है। मैं अभी इसको क्लोज़ करके हम लोग कल करेंगे हमारा बैकअप, ठीक है जी। और कल मीनवाइल हम उसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा दूंगा कि क्या इशू था कल लास्ट टाइम हमारा। रीस्टार्ट होने के बाद मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि रीस्टार्ट होने के बाद और फिर दूसरा हम उसको यूज़र को भी राइट दे देंगे और मैं बताऊंगा आपको राइट कहाँ से देंगे, ठीक है ना। हाँ ऑप्शन बहुत सारी हैं, लेकिन स्टेप 2 ही है जनाब। आप पहले उसके रिक्वायरमेंट्स डालो, रिक्वायरमेंट्स के बाद आप जनाब WSAS करो, उसके बाद उसकी विज़िट खुलेगा WSAS का, आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करें, हाँ और कुछ भी नहीं। मैं पावर ऑफ कर देते हैं जब तक हमारा ये इसमें लंबे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा डाउन, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ किया, ऑफ़ करने के बाद जनाब हम इसको भी बंद कर जनाब वीडियो जो है हमारी